Hello students, today's topic variation from Mendel's principles. Variation from Mendel's principle. Earlier we will discuss about the laws of Mendel's or postulates of Mendel's, and that laws we are also study Mendel's first law, law of dominance, and law of purity, and law of independent assortment. Due to the in law of dominance, in earlier study characteristic of monohybrid type, it means single character, it take to the single character and then define the other characteristic feature in F1 generation, and against F1 generation take to the some offspring and then cross to the second F2 generation, and then all differentiation occur. In the presence of in the second law of purity, law of dominance are 50-50 or 1:1 first filial characters of spring are developed, and in this dominance इसमें हम लोग जो डिस्कस किए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, जो एक कैरेक्टर क्या होता है डोमिनेंट टाइप का होता है और दूसरा रेसिसिव होता है जिसके दोनों 50-50 का रेशियो प्राप्त होता है. बट जो अगर देखा था लॉ ऑफ प्योरिटी में हम लोग स्टडी किए थे तो उसमें जो था फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 का और जीनोटाइप का जो होता 1:2:1 का रेशियो प्राप्त हुआ था. अब इसके साथ ही साथ हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर अगर देखा होता है जो जीनोटाइप की कंडीशन होता है, यानी जो अलग अलग सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग अलग डिफरेंशिएट हो गए. अब इसके साथ साथ जो थर्ड क्लास में जो देखा गया थर्ड पोस्टुलेट था मेंडल्स का, उसमें हम लोग स्टडी किए थे कि इसमें बेसिकली टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के इसमें क्रॉस कराया गया था और उसके अंतर्गत ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आता था. जहां आता है उसके साथ ही क्या था डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा गया था कि इसमें बेसिकली जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, यानी टॉलनेस का या ऐसा कह सकते जो डोमिनेंट का रेसेसिव का डोमिनेंट रेसेसिव का मिक्सअप करके ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो अलग हो गया. अब यहाँ पर देखा था जो मेंडल्स का जो वेरिएशन है, मेंडल्स प्रिंसिपल का जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन में अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रेजेंट किए गए और अलग अलग इसको डिफाइन किया गया. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट हाफ होता है इसमें जो वेरिएशन में क्या होता है हमने बताया था जो ऑलरेडी जो स्टडी किया था कि इस वेरिएशन में क्या होता है कि जो जीन होता है, जो जीन बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं जीन क्या होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन generation to the next generation, from parents to the offspring, and that condition known as gene. अब इसमें जो जीन होता है क्या होता है ये पेरेंट्स से वो ऑफस्प्रिंग में डेवलप होता है. अब इस जो डेवलप होने की जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या करता है जीन कहलाता है. अब एलिल्स क्या होते हैं ये बेसिकली अगर देखा जाता है पेरेंटल का जो क्रोमोसोमल ट्रेट्स होता है उसे हम एलिल्स कहते हैं, क्रोमोसोमल ट्रेट्स. अब ये ट्रेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो जीन कहलाता है और जीन क्या करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करने का कार्य करता है. अब यहाँ पर जो इसका वेरिएशन आता है इसमें क्या होता है वेरिएशन भी अगर देखा जाता है बेसिकली टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट जनरेशन जो होता है इसमें देखा जाता है फर्स्ट जो वेरिएशन इसमें होता है इंट्रा एलेलिक और इंटरजेनिक वेरिएशन होता है. इंट्रा एलेलिक और इंटरजेनिक इसमें क्या होता है बेसिकली अगर देखा जाता है इंट्रा एलेलिक में जो होता है इसका सेम जनरेशन अगर हम लोग देखते हैं स्टडी करते हैं तो इसके सेम लोकस पर स्टडी होते हैं. सेम जीन अकर बिटवीन द एलिल्स ऑफ द सेम जीन, यानी इट मींस अगर देखा जाता है कि इसमें जो जीन होता है एक जीन इसका होता है क्रोमोसोम का पार्ट ये होता है दूसरा ये होता है, इसी के साथ ये होता है और इसमें दूसरा ये होता है. अब इसका जो जीन होता है इसको मान लीजिए एक टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक डॉफनेस का होता है. तो इसका जो जीन सिचुएशन होता है ये दोनों क्या होते हैं एक ही कैरेक्टर की एक ही पोजीशन पर क्या होता है रिप्रेजेंट होता है. इसे हम क्या कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं इसका इंट्रा एलिल या इंटरजेनिक एलिल्स. अब इसका इंटर एलिल या इंटरजेनिक एलिल्स का होता है अगर देखा जाता है ये मान लीजिए टॉलनेस का था. इसी तरीके से कलर को लेकर के हम भी देख सकते हैं जो भी होता है पहले कलर को देखेंगे वहां पर भी पाया जाता है. ये रेड को लेकर के ये व्हाइट को लेकर के होता है, तो यहाँ पर भी पाया जाता है जो सेम जीन सेम लोकस पर क्रोमोसोम के
जीन आर प्रेजेंट इन द सेम लोकस, जब यहाँ पर सेम लोकस पर पाए जाते हैं ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, एलिल्स कहते हैं। या ऐसा जो होता है इंट्रा एलिक और इंट्राजेनिक एलिल्स कहते हैं, बिकॉज अगर बिटवीन द एलिल्स ऑफ द सेम जीन इन सेम लोकस। अब इसमें इस टाइप का होता है, बेसिकली इसमें 3 टाइप्स का कंडीशन पाया जाता है। पहला जो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा होता है कोडोमिनेंस, और इसके साथ मल्टीपल एलील का बात आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा कोडोमिनेंस, एंड थर्ड होता है मल्टीपल एलील्स। सेकंड जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, सेकंड जो होता है, सेकंड पार्ट इसका कहलाता है इंटरजेनिक, इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक जीन। इंटरजेनिक it occurs between the alleles of different gene on the same locus or different chromosome। यहाँ पर जो होता है अगर देखा जाता है, इसकी भी कंडीशन क्या होता है, ये डिफरेंट लोकस पर पाए जाते हैं, ये डिफरेंट लोकस पर पाए जाते हैं, ये डिफरेंट लोकस के पर डेवलप होते हैं, डिफरेंट लोकाई पर ये डेवलप होते हैं। अब ये जो कंडीशन होता है, ऐसे कंडीशन में जो पाए जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक जीन, बिकॉज इट अकर बिटवीन द एलिल, इट अकर बिटवीन द एलिल्स ऑफ डिफरेंट जीन और सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। अब इसका जो होता है अगर देखा जाता है, जो इंटरजेनिक होते हैं एंड नॉन एलिलिक जीन होते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे, प्लियोट्रोपिक पढ़ेंगे, पॉलीजीन पढ़ेंगे, एपिस्टैसिस पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली इंट्रा एलिलिक जीन और इंटरजेनिक। इसमें से जो हम लोग स्टडी करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो फर्स्ट होता है, इसमें हम लोग देखते हैं इंट्रा एलिलिक और इंटरजेनिक। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इसमें होता है स्टूडेंट्स इंट्रा एलिलिक और इंटरजेनिक में बेसिकली हमने बताया कि सेम लोकस पर पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें स्टडी करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है क्या बेटा, अगर हम लोग देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वन जीन कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर कंप्लीटली। इट मींस क्या होता है, वन जीन कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर कंप्लीटली। दैट इज क्या है, दैट इज अ पेयर इज नॉट डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इसमें क्या होता है कि कोई भी डोमिनेंट अपना डोमिनेंट और रिसेसिव का डिफरेंशिएट का इसका जो होता है सेम बेस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से क्या करता है, वन जीन कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर कंप्लीट। अपना जो डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर कभी क्या होता है, एक्सप्रेशन कंप्लीटली उसको मेंशन नहीं कर पाता है, जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीटली। तो इसके लिए क्या कहते हैं, वन जीन कैन नॉट सप्रेस, वन जीन कैन नॉट सप्रेस the expression of the other completely। दूसरे पर क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो रिसेसिव पर क्या होता है, वो कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिसे क्या कहते हैं, इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। That is known as it is known as incomplete dominant।
incomplete dominance. In this dominance, the pair is not dominant and recessive. अब होता क्या स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली हमने क्या था, इसका जो एग्जांपल होता है अधिकतर देखा आता है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लेते हैं मिराबिलिस जेलापा का, मिराबिलिस जेलापा। इसके साथ ही साथ एंथीराइनम होता है जिसे डॉग फ्लावर कहते हैं, डॉग फ्लाई या स्नेक ड्रैगन भी बोल सकते हैं, एंथीराइनम। इसके साथ ही साथ हम लोग एंडोल्यूशियन फॉल्स का भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो 3 इसमें होता है, हम 3 कैरेक्टर को एग्जांपल लेकर के स्टडी करेंगे। पहला जो स्टडी हम लोग इसमें करेंगे, पहला स्टडी करेंगे मिराबिलिस जेलापा, मिराबिलिस जेलापा। इसे 4 o'clock के नाम से जानते हैं, 4 o'clock। वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट होता है बेटा, 4 o'clock के नाम से स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल होगा इसका 4 o'clock के नाम से। दूसरा इसका होता है एंथीराइनम, सेकेंड एग्जांपल होता है एंथीराइनम, इसे कहते हैं डॉग्स, इसे बेसिकली क्या कहते हैं, इसको डॉग फ्लावर कहते हैं, डॉग फ्लावर और ड्रैगन स्नेक कहते हैं, डॉग फ्लावर और स्नेक ड्रैगन, स्नेक ड्रैगन के नाम से भी इसे जानते हैं। दूसरा इसका होता है एंडोल्यूशियन फॉल्स, थर्ड होता है एंडोल्यूशियन फॉल्स। एंडोल्यूशियन फॉल्स, ये 3 एग्जांपल को लेकर के हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंटर एलिक और इंटरजेनिक, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हमने क्या होता है 3 एग्जांपल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिराबिलिस जेलापा का, मिराबिलिस जेलापा। मिराबिलिस जेलापा में होता क्या बेटा, मिराबिलिस जेलापा में देखते हैं इसका जो पेरेंटल इसका होता है, रेड फ्लावर का होता है, इवन जनरेशन में पेरेंटल क्या होता है, इसमें रेड होता है और क्या होता है व्हाइट कलर का होता है। फ्लावर का जो कलर कैसा होता है, रेड और व्हाइट कलर का होता है। ये पेरेंट हो गया, जिसमें जीनोटाइप इसका क्या बनेगा, जीनोटाइप बनेगा आर, इसका जीनोटाइप बनेगा आर। इसी तरीके से ये रेड कलर हो गया, रेड, ये व्हाइट कलर, इसका जीनोटाइप होगा बेटा आर, और इसी तरह इसका भी होगा आर। अब यहां पर देखते हैं अगर इसका जो क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्या होता है, हेटेरोजाइगस के फॉर्म में जो मिलता है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हेटेरोजाइगस में अगर देखते हैं तो हेटेरोजाइगस में एक मेल की तरफ फंक्शनिंग करेंगे आर आर, ये हो गया बेटा आर आर, एक मेल की तरफ फंक्शनिंग होगा, दूसरा फीमेल की तरफ। ये क्या होगा बेटा आर 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 और आर आर। ये हेटेरोजाइगस टाइप का F1 जनरेशन में जो होता है इसका हेटेरोजाइगस मिलता है, F1 जनरेशन।
यानी सभी जो होते हैं, इसका जो मिराबिलिस जेलापा इसको देखा आता है, ये सभी कैसे होते हैं, पिंक कलर का होता है, पिंक कलर में हेटेरोजाइगस सिस्टम मिलता है। यानी इसमें क्या होता है, रेड का कलर, ये रेड और व्हाइट से क्रॉस कराया जाता है, तो ये कैसे होता है, ये पिंक कलर का। ऑल प्लांट आर ऑप्टेड पिंक फ्लावर, सभी में क्या होता है, पिंक कलर का उसमें जो फ्लावर वाला प्राप्त होता है। लेकिन अगर फर्स्ट सीरियल जनरेशन को लेकर के क्रॉस कराते हैं, तो यहां पर जो होता है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। यानी फर्स्ट सीरियल कैरेक्टर को अगर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सीरियल कैरेक्टर में। तो ऐसे में क्या होता है, अगर देखते हैं फर्स्ट सीरियल कैरेक्टर के लिए, आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन हो गया बेटा, अब इसको लेकर के क्रॉस कराते हैं। F1 first cross with first serial character, डेबिट कर सकते हैं या ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग। इसमें जो होता है बेटा क्या मिलता है, सभी कैसे होते हैं, आर मिलते हैं। तो एक आर हो गया और दूसरा आर हो गया। इसमें भी एक आर हो गया बेटा, दूसरा आर हो गया। तो ऐसे में क्या मिलता है बेटा, अगर इसको देखते हैं, एक आर आर, दूसरा आर आर, ये हो गया आर आर और ये हो गया आर आर। अब इस कैरेक्टर में देखते हैं बेटा, जो फर्स्ट मिलता है फर्स्ट सीरियल कैरेक्टर में, इसका क्या होता है, ये जो ना अगर देखा जाता है, ये F1 जो आर आर होता है, ये प्योर रेड हो गया, आर आर रेड कलर। इसके साथ जो होता है, ये आर आर कैसा हो गया, ये कैसा होता है, ये पिंक कलर। और थर्ड जो होता है आर आर कैसा हो गया, ये व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। इट मींस यहां पर अगर इसका रेशियो देखा जाता है कि इन दोनों में अगर रेशियो जो होता है फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, फिनोटाइप 1:2:1 का रेशियो मिलता है। और जीनोटाइप भी जो होता है 1 रेड हो गया, 2 पिंक हो गया और 1 व्हाइट कलर हो गया। जीनोटाइप भी होता है, जीनोटाइप इट आल्सो प्रेजेंट 1:2:1। इट मींस यहां पर दोनों को कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीटली होता है, यानी फुल्ली इसमें डिफरेंशिएट अलग अलग नहीं होते। क्योंकि यहां पर देखा था रेड कलर यहां पर भी है, रेड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर तीनों में आ जाते हैं। तो इसलिए जो होता है इसका जो फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम होता है, इसलिए क्या होता है, ये इनकम्प्लीट वेरिएशन को, इनकम्प्लीट डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। इसी तरीके से हम लोग अगर देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लोग दूसरा हम लोग स्टडी करते हैं इसका कैरेक्टर को लेकर के, ये तो हो गया बेसिकली हम लोग स्टडी किए थे किसका, ये मिराबिलिस जेलापा का हम लोग स्टडी किए थे। मिराबिलिस जेलापा के साथ साथ मिराबिलिस जेलापा का अगर बात करते हैं, दूसरा होता है एंडोल्यूशन फाउल का बात कर लेते हैं हमने, दूसरा एंडोल्यूशन फाउल का। एंडोल्यूशन फाउल में देख लेते हैं, एंडोल्यूशन फाउल।
एंडोवल्यूशन फाउल में हम लोग क्या देखते हैं, एक होता है व्हाइट कलर, एक होता है व्हाइट कलर में, दूसरा होता है ब्लैक कलर में। यानी अगर इसका देखा जाता है एक ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं बी, ये ब्लैक हो गया, ब्लैक कलर। दूसरा क्या होता है, ये व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, ये हो गया बी, स्मॉल बी। इसका जो जीनोटाइप बनेगा, जीनोटाइप ये पेरेंटल हो गया P1 जनरेशन, इसके साथ क्या होता है जीनोटाइप, क्या होता है जीनोटाइप में देखते हैं बी, बी, इसका बन जाएगा जीनोटाइप बी, बी। अब जब हम F1 जनरेशन में क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है F1 जनरेशन, सेम उसी तरीके से मिलेगा। कैसे कैसे, अगर बी बी तो इसको बात कर लेते हैं, बी ये हो गया बी, इसके साथ बेटा होता है इधर हो गया बी, इधर हो गया बी, ये हो गया इसका मेल कैरेक्टरिस्टिक, ये फीमेल। अब इसमें क्या होगा बी बी, बी बी, बी बी, बी बी। अब हमें इसमें क्या प्राप्त होते हैं, अगर देखा तो सभी इसमें जो होते हैं देखा जाता है फिनोटाइप यहां पर भी कैसा होता है, जो हेटेरोजाइगस टाइप के होते हैं। इसमें ये ब्लैक था, ये ब्लैक कलर में था, ये व्हाइट था। अब इसका जो ब्लैक कलर को जो मिलता है, ये दोनों कैसे होते हैं, ये ब्लू कलर में मिलता है, सभी ये कैसे हो है ब्लू कलर। फाउल्स की बात कर लेते हैं, जब ब्लैक का और व्हाइट से क्रॉस कराता है तो इसमें क्या होता है ब्लू कलर में, इसका मिक्स में उसको डेवलप होता है, ये ब्लू कलर में डेवलप होता है। अब इसका हम देख लेते हैं F1 जनरेशन को लेकर के जो मिक्सअप कराते हैं, F2 जनरेशन के लिए क्या करते हैं, F2 जनरेशन में क्रॉस विथ फर्स्ट F1 जनरेशन, ये हेटेरोजाइगस टाइप का होता है। और इसमें देखा जाता है अगर जो भी मिलता है क्रॉस कराते हैं, F2 जनरेशन के लिए क्या होता है, F2 जनरेशन में F2 के लिए क्या मिलता है बेटा, ये हो गया बी, 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 बी और बी, बी। इट मींस यहां पर भी अगर देखा था वही है, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है यहां पर भी सेम होता है। इस कंडीशन में भी क्या होता है, अगर देखा जाता है वन जो होता है वन बी बी, इट मींस ब्लैक कलर, ब्लैक कलर वाला, और टू होते हैं कैसे मिलते हैं बी बी, इट मींस ब्लू कलर, एंड वन अगेंस्ट क्या होते हैं स्मॉल बी, इट मींस व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। ये जो फाउल्स होते हैं यहाँ पर भी क्या होता है, जो फिनोटाइप रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा यहाँ पर मिलेगा 1:2:1। यहाँ पर भी कैसा मिलेगा बेटा फिनोटाइपिक 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशियो भी मिलेगा कितना 1:2:1। तो यहाँ पर भी जो होता है दोनों कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। तो ये हो गया बेटा इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड दूसरा देखते हैं, कोडोमिनेंस की बात कर लेते हैं। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में देखते हैं
या एक इसका और एग्जांपल ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। दूसरा देखते हैं, कोडोमिनेंस देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद आता है बेटा दूसरा कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बेटा 1903 में बेसिकली इसको दिया था कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। कोरेंस 1903 में दिया था, किसने? 1903 में कोरेंस ने दिया था। कोरेंस ने इन्होंने दिया था 1903 में। ये होता है इनकम्प्लीट। अब दूसरा देखते हैं, कोडोमिनेंस की बात कर लेते हैं। दूसरा होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में इसमें क्या होता है बेटा, डोमिनेंट जीन नॉट, अगर देखा तो डोमिनेंट जीन जो होता है, डोमिनेंट जीन नॉट डोमिनेंट टू रेसेसिव जीन। जो डोमिनेंट होता है रेसेसिव पर क्या होता है, डोमिनेंट नहीं होता है, इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर देखा जाता है विच इज एबल द एक्सप्रेस द डोमिनेंट इंडिपेंडेंटली। ये कैसा कहता है, जो ये इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है रेसेसिव जीन के लिए। रेसेसिव जीन के लिए क्या करता है, ये इंडिपेंडेंटली इसमें रहता है। इसे हाइब्रिड जीन भी कह सकते हैं, या इसे हाइब्रिड कह सकते हैं। तो डोमिनेंट जीन होता है नॉट डोमिनेंट टू रेसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन एक ऐसा होता है, यह जो होता है बेसिकली ये इंडिपेंडेंटली होता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाता है, जिसमें अगर देखा जाता है, इसमें 3 एग्जाम्पल यहाँ पर भी लेते हैं। बेसिकली पहला जो होता है कैट कलर के लिए, कोट कलर इन कैटल। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर लेते हैं, कोट कलर इन कैटल। कैटल में जो होता है कोट कलर, कलर की तो है, उसकी कलर की बात कर लेते हैं। कलर में भी जो देखा जाता है, इसमें 2 कलर के होते हैं। बेसिकली 2 कलर के लेकर के इसमें क्रॉस कराया गया है। पहला कैसा था, एक इसमें देखा था ब्लैक कलर का था, दूसरा इसका व्हाइट कलर का था। एक ब्लैक कलर अगर देखा था, ब्लैक कलर के लिए रिप्रेजेंट होता है बीपी। व्हाइट कलर के लिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाइट कलर के क्या होता है, ये भी होता है सेम कंडीशन, बी और बी होता है। अब यहां पर भी अगर देखा जाता है, बेसिकली इनका जो गैमीट मिलता है, ऐसे में क्या होता है, यहां पर भी अगर क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो मिलता है, F1 जनरेशन जीनोटाइप हो गया, इसका बी हो गया, बी हो गया, इसका बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। जब क्रॉस होता है इसका क्या मिलता है, बी और बी मिल जाता है। ये F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब इसका हम लोग अगर बी बी इसके क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है, इसमें देखा था बेटा, ये हो गया बी 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 और बी बी मिल रहा है। ये ऐसा कैसा होता है, बेसिकली अगर देखा जाता है
जो यह जो होता है रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट होता है, बी कैसा होता है, रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है। जो कैपिटल बी होता है इसमें अगर देखा तो जो कैपिटल बी कैसा होता है, ये मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर, ब्लैक। ये हमेशा क्या करता है, वो एक डोमिनेंट की तरह फंक्शनिंग करता है, बट फंक्शनिंग करता है, लेकिन ये क्या होता है, पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, एक डोमिनेंट की तरह पूरा जो होता रहता है, लेकिन ये क्या करता है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। जबकि बी जो होता है ये व्हाइट कलर के लिए होता है, बी कैसा होता है, व्हाइट कलर के लिए होता है, व्हाइट कलर के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाता है, इसका भी जो रेशियो होता है यहाँ पर भी कैसा होता है, सेम कंडीशन में होता है, 1:2:2 रेशियो कैसा होगा। अगर यहाँ पर देखा जाता है तो इसमें बेसिकली तो सभी होगा, बी और बी के कंडीशन में होते हैं, लेकिन अगर F2 जनरेशन में क्रॉस कराते हैं, F2 जनरेशन में कैसा मिलता है, ये मिक्सअप हो गया ना, F2 जनरेशन में बी और बी से क्रॉस कराते हैं तो इसमें कैसा मिलेगा बेटा, देखिए कैसा मिलता है, ये हो गया बी और बी। इसमें भी देखिए कैसा होता है, ये कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल बी। यहाँ पर भी अगर देखिए कैसा होता है, 1:2:1 का रेशियो मिलता है, 1:2:1 का मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो रिप्रेजेंट होता है, जबकि वहां पर सेम एलिस में पाए जाते हैं, इसका जो होता है डिफरेंट एलिस की कंडीशन में देखा जाता है। तो ये जो होता है कैसा कहलाता है, ये कोडोमिनेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाता है, कोडोमिनेंस के लिए। इसी तरीके से एक और कलर को लेकर के देखते हैं, दूसरा एग्जांपल होता है सेम कंडीशन में, एक रेड काऊ का व्हाइट वुल से अगर क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, देखा जाता है रेड काऊ का, दूसरा इसी पर है बेटा सेम, दूसरा हम ले लेते हैं रेड काऊ, रेड काऊ होता है एक फीमेल की तरह होता है, एक मेल की तरह फंक्शन कितना, व्हाइट बुल्स, व्हाइट बुल्स। अब इसमें जो होता है, इसका क्या होता है, इसका आर आर होता है, अगर इसे हम कर लेते हैं, मान लीजिए व्हाइट के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू कर लेते हैं, आर आर और डब्ल्यू डब्ल्यू। तो इसका क्या होता है, इसका जो गैमेट होता है सेम आर आर डब्ल्यू कर सकते हैं, ये डब्ल्यू कर सकते हैं। इसका एक गैमेट को क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन में, कैसा मिलता है, आर डब्ल्यू मिल जाता है। अब इसके साथ साथ अगर देखा जाता है, दो कंडीशन बनते हैं। पहले कंडीशन में F1 जनरेशन के लिए ये हो गया, फिर इसमें अगर देखते हैं आर 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 डब्ल्यू डब्ल्यू, ये हो गया बेटा आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू हो गया, आर डब्ल्यू हो गया बेटा, आर डब्ल्यू हो गया, आर डब्ल्यू हो गया, यानी ये रोन हो गया, रोन रोन इट मींस क्या होता गया, इस दोनों का मिक्सअप हो गया, आर आर और डब्ल्यू का। अब F1 जनरेशन का ये F1 जनरेशन हो गया। F2 जनरेशन के लिए अगर क्रॉस कराते हैं सेकेंड फीलिंग कैरेक्टर के लिए, तो क्या होता है, इसमें आर हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, फिर इसके साथ क्रॉस कराएंगे बेटा, हो जाएगा आर हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेड कलर हो जाएगा, ये रोन कलर हो जाएगा,
ये भी ब्राउन कलर हो जाएगा और ये व्हाइट कलर हो जाएगा। इसमें भी अगर देखते हैं कैसा होता है, रेशियो 1:2:1 का रेशियो मिलता है। यानी रेड 1 होगा, रेड 1 होता है, ये रेड हो गया, ये व्हाइट हो गया, और ये कैसा होता है, इसमें मिक्सअप होता है, ब्राउन कलर होता है। तो यहाँ पर भी जो रेशियो होता है कैसा होता है, ये 1:2:1 का होता है। यानी ये भी जो होता है कंप्लीट डोमिनेंस के लिए रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट होता है। अब इसी तरीके से एक और देख लेते हैं बेटा। अगर हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, नेक्स्ट होता है, हम देख लेते हैं ब्लड ग्रुप के लिए। ब्लड ग्रुप नेक्स्ट होता है, ब्लड ग्रुप के लिए देखते हैं। दूसरा एग्जांपल होता है एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। एबी ब्लड ग्रुप ऑफ एबी ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग इन कोडोमिनेंस। ये कैसा होता है, बेसिकली ये भी जो होता है कोडोमिनेंस का एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर देखा जाता है 3 टाइप्स के, मान लो जैसे एग्जांपल इसका होता है, दैट इज ये कैसे होते हैं 3 टाइप्स के इसके एलिमेंट्स पाए जाते हैं, दैट इज 3 टाइप्स का होता है IA, IB और I0 टाइप का। एबीओ ग्रुप होता है ना बेटा, उसी तरीके से होता है IB, IA और IO। ये 3 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। अगर 3 टाइप के ब्लड ग्रुप में अगर देखा था, जो एंटीजन होता है वो कहाँ होता है, एंटीजन। इसका जो बनेगा, तो इसका कौन सा बनेगा, 3 टाइप्स के बनेंगे। पहला कौन सा बनेगा, IA, दूसरा IB। ये अगर देखा था, इन दोनों का जो होते हैं ये डोमिनेंट के तरह फंक्शनिंग करेगा। ये कैसा होता है, ये डोमिनेंट की तरफ फंक्शनिंग करेगा, जबकि ये जो होता है ये रिसेसिव की तरफ फंक्शनिंग करेगा, रिसेसिव की तरफ फंक्शनिंग करेगा। ये ब्लड ग्रुप में देखा था, ये रिसेसिव की तरफ फंक्शनिंग करता है। यानी अगर इसका देखा था, यह जो होता है बेसिकली इसका जो एंटीजन होता है, अगर इसका देखा था, एंटीजन जो होता है इस पर एक, ये कैसा होता है, ये एंटीजन होता है जो फंक्शनिंग करता है। इसमें कैसा होता है, ये आईबी होता है, आईबी। इसमें क्या होता है, अगर देखा था, ये I0 टाइप का जो फंक्शनिंग होता है। अब ये जो दोनों एंटीजन क्या करते हैं, आपस में लेकर के हमेशा क्या करते हैं, हमने बताया तो एंटीजन कितने टाइप का होते हैं। एंटीजन जो होता है इसमें बेसिकली 3 टाइप के एंटीजन होता है, उसी एंटीजन को लेकर के इसमें बनाता है। अब यही एंटीजन क्या करता है, फंक्शनिंग करता है ब्लड प्रोटीन के रूप में, जो आइडेंटिफाई करता है, ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो इसका फिनोटाइपिक जो होता है, मल्टीपल एलील्स क्या होता है, मोर देन 2 एलील्स फॉर पर्टिकुलर जीन। अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं एबी ग्रुप के साथ साथ, दूसरा हम कोडोमिनेंस के साथ साथ हम एग्जांपल दूसरा लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एबी ग्रुप में क्या होता है, IA, IB, I0, IO। यहाँ पर IA, IB क्या होता है, ये डोमिनेंट की तरफ फंक्शनिंग करता है। I0 क्या होता है, वो रिसेसिव की तरफ फंक्शनिंग करता है। यह जो ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, कोडोमिनेंस के साथ मल्टीपल एलिस में देख लेते हैं। मल्टीपल
मल्टीपल एलील्स। यहां पर क्या होता है बेटा, अगर देखा होता मोर देन 2 एलील्स फॉर ए पर्टिकुलर जीन, more than 2 alleles, more than 2 alleles for a particular gene, for a particular gene। अब इसमें देखा था फिनोटिपिक, मोर देन 2 एलील जो होता है किसी फिनोटाइप में क्या करते हैं, मोर देन 2 एलील्स यानी 2 से अधिक जो होते हैं एलील्स, जिसमें क्या होता है फिनोटाइप पर जीन के रूप में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप में एग्जांपल जैसे लेते हैं, एग्जांपल एबीओ ग्रुप, एबीओ ग्रुप, एबीओ ग्रुप में क्या होता है बेटा, अगर देखा होता है इसमें मोर देन 2 होते हैं, 3 टाइप्स के एलील्स पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स के एलील, 3 टाइप्स एलील्स, IA, IB और IO। ये 3 टाइप्स के एलील होते हैं बेटा, IA, IB, IO। अब इसमें देखा आता है जो डोमिनेंट टाइप के होते हैं वो कैसे होते हैं। फर्स्ट जो होता है कितने बनते हैं, फर्स्ट गैमेट IA, फर्स्ट होता है IA, यानी जो होता है ये कैसा होता है, बेसिकली ये डोमिनेंट की तरफ फंक्शनिंग करता है। ये कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। दूसरा देखा होता है IB, AB डोमिनेंट होता है। दूसरा कैसा होता है, AB डोमिनेंट होता है। और तीसरा अगर देखा होता है IA, I0, दूसरा हो गया एक में क्या होता है बेटा, देखा हमने बताया कि पहले क्या होता है, एक तरीके से जो होता है बेसिकली इसमें ये होमोजाइगस टाइप का देख लेते हैं। ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता है और होमोजाइगस होता है, डोमिनेंट और होमोजाइगस होता है। ए भी डोमिनेंट हो गया और होमोजाइगस होता है। तीसरा इसका बनेगा बेटा IA, I0, ये होता है हेटेरोजाइगस टाइप का, ये रिसेसिव होता है और हेटेरोजाइगस होगा, हेटेरोजाइगस। इसी तरीके से फोर्थ होगा बेटा, फोर्थ गैमेट बनेगा IB और I0, ये भी रिसेसिव होगा और हेटेरोजाइगस टाइप का होगा। और थर्ड जो होता है अगर देखा जाता है हेटेरोजाइगस टाइप का गैमेट, थर्ड होता है बेसिकली अगर देखा जाता है ये भी रिसेसिव फुल्ली। फिफ्थ होगा इसका, फिफ्थ में कैसा होता है, ये I0 टाइप का होता है, I0 ये रिसेसिव होता है। ये भी बेटा, ये भी जो होता है ये भी डोमिनेंट होगा, सॉरी ये भी डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट। ये जो था ये रेसेसिव होगा, रेसेसिव होगा, रेसेसिव कंडीशन में होता है। और इसी तरीके से होता है ये भी बेटा अगर देखा था IA, IB, IA और IB ये भी रेसेसिव होगा। तो यहाँ पर जो गैमीट बनते हैं कैसा होता है, बेसिकली इसमें जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप देख लिया कैसा होता है। हमने बताया ABO ग्रुप में जो गैमीट बनता है
पहला जो गैमेट बनेगा इसके दो कंडीशन में होते हैं, दो इसका दो बनेगा, इसका दो इसका बनेगा। ये डोमिनेट करने का होगा, डोमिनेंट ए भी होगा, डोमिनेंट ए भी होगा, ये रिसेसिव होगा। हाँ, तो यहाँ पर इसके थ्री टाइप्स के लिए बनते हैं, एक डोमिनेंट बनेगा, एक होमोजाइगस, दूसरा हेटेरोजाइगस, तीसरा एक एलियस के रूप में। तो आई ए डोमिनेंट कैरेक्टर, आई बी ये भी जो होता है, ये भी कैसा होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, ये भी होमोजाइगस डायमंड, ये भी होमोजाइगस डायमंड। आई जीरो यहाँ पर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होता है, आई जीरो ये भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होता है, आई जीरो ये रेसेसिव होता है, आई बी ये भी क्या होता है, रेसेसिव होता है। तो इस तरीके से देखा था दोनों फिनोटाइप और जीनोटाइप जो होता है एक दूसरे से कैसे होते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप देखा था, जो एक दूसरे के मल्टीपल्स एलियंस के रूप में ये मल्टीपल एलियन प्राप्त करते हैं, मल्टीपल एलियंस प्राप्त करते हैं। वो कैसे होता है, ए के रूप में, बी के रूप में, ए बी के रूप में और ओ के रूप में, ए बी और ए बी के रूप में और ओ के रूप में मिलते हैं, ये मल्टीपल एलियंस के रूप में मिलते हैं। यानी टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 4 टाइप के इस तरीके से एलियन मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलियंस कहते हैं, मल्टीपल एलियंस कहते हैं। अब हम लोग इसको अगर देखा था क्रॉस करा लेते हैं, मल्टीपल एलियंस कहते हैं। तो इसको बेटा आप लोग इसको थोड़ा सा स्टडी करिएगा, स्टडी करने के साथ फिर जो डाउट होगा उसे आगे फिर मेंशन करते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, इसको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।